अरे इकबाल है तभी तो आज घटना घटती है और कुछ घंटों के बाद वो सलाखों के अंदर होता है। इनके समय में जब इनकी सरकार चलती थी तो ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरे बिहार के लोग कह रहे हैं, उस समय में दोषी पकड़े जाए ये तो प्रथा ही नहीं था। बाबूजी के हत्यारे के बारे में पता चल गया कि मेरा वोटर है, MY समीकरण वाला है, तो जुबान से आवाज़ नहीं। पहले 8 दिन में जो है केस नहीं दर्ज होता था थाना में, पिताजी उनके मरे तो 8 घंटा में जो है जो अपराधी था वो जेल के अंदर था। उनके पिताजी क्या करते थे सबको पता चल गया, किस दरमियान हुआ हत्या सब। तो इनको भी लगता है कि भाई हम भी उसी तरह का हैं, हम भी उसी तरह का कारोबार करते हैं, तो हमको भी डर है, तो मांगे कहे कि हम भी ऐसे करते हैं, हमको भी डर है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे सरकार का इकबाल खत्म हो गया। चाहे वो नवादा की घटना हो, चाहे समस्तीपुर की घटना हो, चाहे अरवल की घटना हो, चाहे पटना की घटना हो, तमाम घटनाओं को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकार का इकबाल खत्म हो गया। इसी तमाम मुद्दे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करेंगे बिहार सरकार के मंत्री हरीश सैनी सीधे जुड़ते हैं। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इकबाल खत्म हो गया सरकार का। किसका इकबाल खत्म हो गया? अरे इकबाल है तभी तो आज घटना घटती है और कुछ घंटों के बाद वो सलाखों के अंदर होता है। इनके समय में जब इनकी सरकार चलती थी तो ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरे बिहार के लोग कह रहे हैं, उस समय में दोषी पकड़े जाए ये तो प्रथा ही नहीं था। ये तो दोषी के साथ बैठ के अभी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बैठकर अपने अधिकारियों के साथ तुरंत बैठक करते हैं और जो दोषी है तुरंत उनको जो है पकड़कर जेल के अंदर बंद करते हैं और उनको सज़ा सुनाया जाता है। ये लोग तो पहले दोषियों के साथ बैठकर, लोग कहीं कुछ होता था तो लोग क्या कहते रहे, भैया कहा जाते हो केस करने के लिए जाओ ना दरबार में। दरबार किसको कहता था सब जानता था उस समय में। तो ये तो दोषियों के साथ बैठ के लोग दरबार लगाते थे। इसलिए वो उनको कहने दीजिए, करने दीजिए। बिहार की जो सरकार है, जनता को अपने सरकार पर भरोसा है कि जो अपराधी अपराध करेंगे पकड़े जाएंगे तो वो दंड के भागीदार बनेंगे, वो दोषी है पकड़े जाएंगे और वो जेल के अंदर बंद रहेंगे। ये सबको पता है और लोगों को भरोसा है अपने सरकार पर। कुछ महीने पहले मुकेश सहनी की पिता की हत्या हुई थी। इसके मुकेश सहनी ने Y+ सैनिक की सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पुलिस मुख्यालय को सिफारिश भी किया था, अनुशंसा की थी, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है, जिसको लेकर के अब जो है VIP के नेता लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लोग की सुनी नहीं जा रही है। क्या नहीं सुनी जा रही? बाबूजी के हत्यारे के बारे में पता चल गया कि मेरा वोटर है, MY समीकरण वाला है, तो जुबान से आवाज़ नहीं खुली। ये सरकार का देन है कि हम बार बार बोलते रहते। पहले 8 दिन में जो है केस नहीं दर्ज होता था थाना में, पिताजी उनके मरे तो 8 घंटा में जो है जो अपराधी था वो जेल के अंदर था। काम सब चल रहा है बेहतर ढंग से। जो अपराधी है, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दूसरों को सता करके छीन छोड़ करके जिनको आदत लगा हुआ है, तो सब लोग अपना भामर समट लिए और कुछ लोग हैं जो अभी भी लगे हुए हैं, तो जो लगे हुए हैं वो जेल के अंदर बंद होंगे। RJD के नेता कह रहे हैं कि जब मुकेश सहनी जी NDA के साथ थे तब उसको सुरक्षा मिली हुई थी, जैसे ही वहाँ घटना के साथ था उसको सुरक्षा छीन ली गई। क्या लगता है उसको सुरक्षा की जरूरत है क्या? अच्छा एक बात कहिए, पहले सुरक्षा, आपके जो प्रधानमंत्री है वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उनसे सेवा लेने की आवश्यकता है। ट्रेन में रिजर्वेशन आप भी कराते हैं, हम भी कराते हैं, लेकिन उसमें हम चाकू से उस सीट को चीर नहीं न देंगे, बम से उड़ा नहीं न देंगे, नहीं न उड़ाएंगे, क्योंकि अधिकार जितना आपका है उतना मेरा भी है उस ट्रेन पर। अब वो कोई कहे कि हमारा रिजर्वेशन है तो हम इसको ऐसे ही करेंगे तो चलेगा? अब प्रधानमंत्री जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये पता चलता है कि वो किस विचारधारा के, कितने लोग उन्हें
चाहने वाले हैं। और उनके संदर्भ में जिस तरह का बयानबाजी दिया जाता है, और फिर भी उन लोगों को लगता है कि भाई वो गलत हुआ। अब इस मानसिकता को लोग क्या कहेगा, इस मानसिकता को क्या कहेगा। एनडीए सरकार जिसे जिस चीज़ का आवश्यकता है महसूस होता है, वो सब कुछ व्यवस्थित वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है समय के अनुसार। जिस तरह से मिला था, अगर ज़रूरत पड़े तो मिल सकता है। कहा नहीं जरूरी पड़ेगा, कुछ भी कहीं कोई जरूरी महसूस होगा। उनके पिताजी क्या करते थे सबको पता चल गया, किस दरमियान हुआ हत्या सब। तो इनको भी लगता है कि भाई हम भी उसी तरह का हैं, हम भी उसी तरह का कारोबार करते हैं, तो हमको भी डर है, तो मांगे कहे कि हम भी ऐसे करते हैं, हमको भी डर है। डर के मारे हम लोगों को तो लगता है कि बिहार में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं डरते हैं, तो जिसके साथ जैसा परिस्थिति है उस अनुरूप सरकार पेश आती है, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जिस समय में जो आवश्यकता महसूस होगा वो सब किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि जो डरते हैं उन्हीं को इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सरकार सबका ध्यान रखती है, जिन्हें ज़रूरत होगी उन्हें सुरक्षा मिलेगी। साथ ही साथ इन्होंने उनके पिताजी को लेकर के भी कहा है कि उनके पिताजी जो काम करते थे, क्या मुकेश सहनी वही काम करते हैं और क्या कुछ है किसी से छुपा हुआ नहीं है। साथ ही साथ और भी हमने कई सारे सवाल किए, क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे, और आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट उस माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।